सुनाओ बीएसई लिमिटेड। अब देखिए 2410 रुपए 50 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड बजिंग चल रहा है। बजिंग एनएसई 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 ये ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है। एनएसई की वैल्यूएशन देखने वाली है एंड बीएसई के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। दोबारा कवर कर रहा हूं बीएसई क्यों अच्छा है। एनएसई से थोड़ा सा समझते हैं ताकि बीएसई के इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अच्छा बिलीव हो, अच्छा फील हो। अभी अच्छा बिलीव हो, अच्छा फील हो का मतलब क्या है मैं बताता हूं। पहले आप ये देखिए 2200 का प्राइस यहां पर चल रहा था, राइट। 2250 अभी का अभी यहां पर 50 रुपए और यहां पर एनएससी का भाव बढ़ चुका है। हो सकता है ये 2500 की तरफ जाए, बट आज की डेट में एनएससी का मार्केट कैप कहां पर पहुंच चुका है? 5,44,500 करोड़ का यहां पर मार्केट कैप। 50 रुपए और थोड़े से बढ़ गए तो भाई साहब यहां पर ना आराम से 5,47,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पहुंच चुका है। एंड जितना यहां पर मार्केट कैप एनएससी का बढ़ेगा, यही चीज आपको बीएसई पर रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएगी। बीएसई पीछे थोड़ी चल रहा है, सिंपल सी बात। अभी अच्छा फील, अच्छा बिलीव का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग यहां पर ना बीएसई में भी इन्वेस्टेड हैं, तो उनको लगता है कि मुझे एनएसई पर भी रहना चाहिए। भाई रुक जाओ ब्रो, 20-30% के लिए तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। जो चल रहा है चलने दो। बीएसई ज्यादा सुकून वाला है यहां पर सही मायने में, जो लिस्टेड है, जहां पर अभी यहां पर ना आपको गेम भी होता देखने को। गेम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनएसई का आईपीओ और गेम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एफएनडो का पार्ट है बॉस। तो देखिए सेबी यहां पर फुल मूड में आ चुकी है, फुल मूड में आ चुकी है भाई साहब। एनएसई का आईपीओ लिस्ट कराने के लिए अब सेबी आगे बढ़ रही है। सिंपल सी बात आप ये समझिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद कुछ बचता नहीं है। तो वो एनएसई का आईपीओ आप मान के चलिएगा 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। पॉसिबल है आपका यहां पर अगस्त सितंबर के आसपास ये आईपीओ आता हुआ देखने को मिले। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीएसई लगातार आपको चलता 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 देखने को मिलेगा। एक बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2-3 महीने बाद आएगा, लगातार बीएसई नहीं चलेगा भाई। जो चलना है ना वो यहां पर 10 दिन भी इनफ रहता है चलने के लिए। अच्छे से चलने के लिए 10 दिन भी इनफ रहता है। तो आप ये बात समझिए, 2-3 महीने ना बहुत ज्यादा है। एंड ऐसे में आपको ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार तेजी ही देखने को मिलेगी, नहीं। बीच बीच में आपको गिरावट भी, यहां पर लोज भी बनते देखने को मिलेंगे। पर मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि एनएसई से बीएसई ज्यादा बेटर क्यों है। बीएसई में छापने के लिए ज्यादा जगह। एनएसई का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के आसपास का पहुंच चुका है। अब क्या वो एचडीएफसी बैंक को क्रॉस कर देगा क्या? 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप एचडीएफसी बैंक का था, तो अभी थोड़ा सा बढ़ गया होगा भाई। प्राइस 1900-1950 के आसपास चल रहा है, तो बढ़ गया होगा। तो क्या वो एनएसई यहां पर एचडीएफसी बैंक को यहां पर क्रॉस कर दे? 80,000 करोड़ का यहां पर ना उसका प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। एसबीआई को क्रॉस कर देगा क्या? तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये टोटल हाइप है, बट इतना भी बड़ा हाइप नहीं है। 20% ही ज्यादा महंगा हो सकता है, 15% ज्यादा महंगा हो सकता है एनएसई। ऐसा थोड़ी है कि 4 रुपए वाला 400 रुपए या 4,000 रुपए में बेच रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है, बात समझिए। लेकिन कमाने का मौका बीएसई में ही है क्योंकि इनकी अर्निंग्स बढ़ रही है। एनएसई की बड़ी अर्निंग हो गई है, बीएसई की अर्निंग आप देखिए क्या ग्रोथ आ रही है। तो जो जब तक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आती रहेगी तब तक बीएसई का यहाँ पर भाव बढ़ता रहेगा। तो वो सिर्फ सीधी सी बात है भाई। आज की डेट में 98,385 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला है। बीएसई का एनएसई का 5.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला। सॉरी, एक बिंदी ज्यादा लग गई। 5,40,000, 44,000, 47,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कह लो। तो बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में। एंड अभी अगर आप देखोगे तो यहां पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू को डिस्कस करते हैं। एनएसई का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 20 टाइम है, बीएसई 21.97 टाइम है। बट ग्रोथ यहां पर ना बीएसई के पास है, एनएसई के पास वो ग्रोथ नहीं है जो बीएसई के पास है। तो महंगे दोनों ही हैं, महंगे दोनों ही हैं, हाइप दोनों जगह। वो हाइप टूटेगी लिस्टिंग के बाद एनएसई की, लेकिन अभी नहीं। मेरा कहना ये, इस हाइप से तुम अपने लिए कितना निकाल सकते हो वो कोशिश करो, ना कि हाइप पे चिल्लाते रहो। चिल्लाने वाले चिल्लाते हैं, निकालने वाले पैसा निकाल लेते हैं। ग्रोथ कंपैरिजन कर लेते हैं, अपनी बात को पूरा करते हैं। यहां पर आपके सामने ये चीज है बीएसई की, ये है पार्ट एनएसई का, ठीक है। इधर पर अगर आप देखेंगे, मैं सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको दिखाना चाहूंगा। ये 2024-2025 1592 करोड़ का पूरे साल का यहां पर ना आपका 2024 का सेल्स का नंबर है। 3,212 करोड़, कितने परसेंट की जंप है? 98% का यहां पर ना आपको ग्रोथ देखने को मिला है सेल्स में।
दूसरी बात यहाँ पर आ जाओ तुम, अदर इनकम का कितना बड़ा सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, 772 करोड़ से बढ़कर 1322 करोड़ के आसपास का पहुंच गया। ऑलमोस्ट यहाँ पर 90% से एबव का यहाँ पर जो है आपका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 90% का जंप आपका नेट प्रॉफिट में, 98% का जंप आपका सेल्स में, ये नंबर आपके हैं। आ जाओ अब एनएससी पर, ये ग्रोथ है बीएससी की। अब आ जाओ एनएससी पर, थोड़ा सा यहाँ पर ना इसको कर लेते हैं। 2024 में जो रेवेन्यू या कह सकते सेल्स का जो नंबर है 14,780 करोड़ था, जो कि 2025 में 17,141 करोड़ पर पहुंच गया। आपका यहां पर ना कोई 98% वाला ग्रोथ तो देखने को नहीं मिल रहा है ना, नहीं देखने को मिल रहा है, सिंपल सी बात है। 30-40 ऑलमोस्ट यहां पर आप ये देखेंगे 20 से 30% के आसपास का यहां पर ग्रोथ है एनएससी के ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू में। उसके बाद आप आ जाओ प्रॉफिटेबिलिटी पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,406 करोड़ का यहां पर ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि आपका 12,188 करोड़ रुपए का यहां पर जो है आपका 2025 में प्रॉफिट पहुंच गया। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये आपका 50% का यहां पर ना प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन ये आधी अधूरी बात है, इसमें अगर आप देखेंगे 3,722 करोड़ का अदर इनकम ऐड है, तब जाकर आपका ये नंबर। अदरवाइज यही प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा 8,406 करोड़ था, ये ज्यादा से ज्यादा 9,000 से 9,500 करोड़ के आसपास का यहां पर आपके सामने प्रॉफिट का आंकड़ा पहुंचता है एनएससी का। कितनी ग्रोथ रही भाई, सीधी सी बात है, ज्यादा कोई ग्रोथ तो है नहीं, 10 से 15% के आसपास का ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बात खत्म, यहीं पर बात खत्म। इतना ही समझाना था, समझने वाले समझ गए कि कहां ग्रोथ है। ये भाई एक लंबा अरसा हो गया इनको चलते, ये अभी आए हैं। यहां पर ग्रोथ फैक्टर बहुत ज्यादा रहने वाले हैं बीएससी के अंदर। बात समझ में आई ना, कार्टून सा एक स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन बात आपको समझ में आ गई होगी। ना आए तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। अब देखिए बहुत कुछ समझा दिया, अब मुझे देनी है वार्निंग एंड लास्ट। वार्निंग क्या है? वार्निंग ये है कि अगर आप इस मार्केट को समझते हैं तो आप इस हाइप से पैसा बना सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं आता, भाई टेक्निकल बिल्कुल भी आप कुछ नहीं जानते हैं, आप सिर्फ पैसे लेकर कूद गए, आप लॉस कर बैठेंगे। मेरा कहने का मतलब है तुम दूर हो जाओ, क्योंकि इतना अंधा वॉलिटिलिटी होगी, मुझे नहीं लगता 300-400 रुपए पता भी चलेंगे इधर उधर, ठीक है ना। ये सब मैं इसलिए बहुत लंबे टाइम से बता के चल रहा हूं ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं उस चीज के। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो ही आगे बढ़िएगा, अदरवाइज आप लॉस खा जाएंगे। एंड वॉलेटिलिटी इतनी होगी कि स्टॉप लॉसेस चटकेंगे, अच्छी तरीके से चटकेंगे। मेरी बात सुन लीजिएगा, स्टॉप लॉसेस चटकेंगे बीएससी के अंदर लोगों के। आप ऑप्शन लॉट वॉट वगैरह वगैरह आप बुरी तरीके से, मतलब बहुत बुरी तरीके से काम होने वाला है। सो दैट तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, आप दूर हो जाइए, आपकी जगह बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप इस वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकते। यही साफ साफ वार्निंग है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते तो फिर आप यहां पर ना सारी चीजें समझ सकते हैं। आप भले भाई आप 60% जानते हो, तब भी आप बहुत सारी चीजें समझ लोगे, लेकिन जो कुछ नहीं जानता वो नहीं बच पाएगा। तो साफ सी बात है, इंपॉर्टेंट रेंज भाई यहां पर मैं एक ही जगह है भाई, घूम चुका है उस जगह से। कल आप कह रहे थे ना एंट्री का लेवल भाई 2290, वो आप उस हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करेंगे ना बोनस के हिसाब से, तो वो मेरे को अभी भी याद नहीं है। वो पुरानी वीडियो में कवर किया था, तीसरी वाली, तो ठीक है ना, वो बोनस से पहले वहीं से ये घूमा है। ये रेंज मेरी बनाई हुई है। तो वो 2290 से 2212 रुपए, ये फर्स्ट आपका रेंज है। दूसरा सबसे क्रिटिकल जो रेंज होगी वो आपका रहेगा 2072 से 2010। ये रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, इसके पीछे का रीजन है भाई, ये यहां पर थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, ठीक है, बाद में बता दूं। ये देखिए, ये पॉइंट्स जो है ना, ये आपका बाय 2010 का है। ये आपका ना 2072 पर बेस बनाया था, एंड उसके बाद चला था ये, समझ रहे हो, 2460 2480 तरफ। तो ये बात यहां पर है। तो इसीलिए ये 2010 और 2072 रुपए की ये जो रेंज है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है अभी, ठीक है। लेकिन अभी जो नियर में है वो 2290 2212 रुपए, 2212 मतलब, तो ये है। बाकी अभी भाई ऑल टाइम हाई पर अटक रहा है, लेकिन मैं बताया ना 2-3 महीने बाद आ रहा है। उससे पहले आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बीएसई के लगातार दौड़ते ही चला जाएगा? नहीं भाई, उसमें आपको गिरावट भी देखनी पड़ेगी। तो यहां पर ये मौका ढूंढिए कहां पर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बीएसई इज फार बेटर देन एनएसई, ये एक बात समझ में आती है। एनएसई ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग के बाद चल सकता है तो 30-40% चल सकता है, बट बीएसई के पास बहुत जगह है। एंड अगर ऐसे ही अर्निंग्स की यहाँ पर सपोर्ट रहता है सो डेफिनेटली यहाँ पर ना काफी बड़ी बात रह जाती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए अपडेट देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।